हमारा रास्ता रोकने वाले अगर ये तुम्हारी भूल है तो फिर ये जिंदगी की आखिरी भूल होगी। और अगर ये तुम्हारी हिम्मत है बड़े मियां, तो दाद देने से पहले हम तुम्हारा नाम जानने का शौक रखते हैं। बोलो। यमदूत। इस रास्ते पर गुजरने वालों के लिए मैं यमदूत हूँ नौजवान। भूले से भटककर अगर इस रास्ते पर आ गए हो तो वापस लौट जाओ। कहीं तुम वही लुटेरे तो नहीं हो जिसे 4 चौधरियों का माल लूटने की आदत है? इस रास्ते से सिर्फ स्मगलिंग का माल जाता है, क्योंकि यहाँ कोई पुलिस चौकी नहीं है। अब वो माल चाहे 4 चौधरियों का हो या 8 चौधरियों का हो, उसे लूटना मेरा पेशा है। तो ये समझ लो कि आज से तुम्हारा ये पेशा बंद, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर ले जाऊंगा। तो वो सफर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। देखो, चुपचाप इस ट्रक में बैठ जाओ। तुम पे हाथ उठाते हुए मुझे अपने बाप की याद आती है। अगर हाथ उठाओगे तो बाप मानकर भी जाओगे। देखो, जिद मत करो। ज्यादा कुछ बोलोगे तो ट्रक के आगे बांध कर ले जाऊंगा। अपना ये सपना पूरा होने से पहले आंखें खोलकर जरा चारों तरफ देख लो। गीदड़ 100 भी हो, शेर का फैसला नहीं टाल सकते। बहुत बोलता है ये। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा ऐसे रास्ते पर चलने के लायक न रहे। मैंने कहा था ना, गीदड़ 100 भी हो जाए, शेर का फैसला नहीं बदल सकते। तेरा फैसला मैं बदलूंगी। मेरा नाम दुर्गा है। मेरी आंखें बादल को फाड़ देती हैं और जब मेरी आवाज गरजती है तो जमीन और आसमान कांपने लग जाते हैं। मेरा गुस्सा तुझ जैसे शेर को ही नहीं, जिस जंगल में शेर रहता है उसे भी जलाकर राख कर देता है। गोली? हाँ। फांसी? नहीं। बाबा, इसके लिए कोई ऐसी सजा बता कि इसकी बोटी बोटी तड़प तड़प कर तुझसे माफी मांगे। तड़प तड़प के भी हर बोटी से मेरी सिर्फ यही आवाज निकलेगी कि मैं तेरे बाबा को ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। बकवास बंद कर, ये मेरे बाबा है। अपनी बहन को बचाने के लिए तेरे बाबा तो क्या, पूरे खानदान को उठा के ले जाना पड़ा तो भी ले जाऊंगा। बहुत भरोसा है तुझे अपनी ताकत पर। तो लगी शर्त, अगर मेरे होते हुए तूने मेरे बाबा को छू भी लिया तो मैं खुद इन्हें तेरे साथ जाने दूंगी। इस निडर लड़के की तड़प में सच्चाई की झलक नजर आती है। अगर तेरे बाबा को साथ ले जाना मुमकिन ना होता तो मैं तेरी शर्त जरूर मान लेता, और अगर तू लड़की ना होती तो मैं तेरे साथ मुकाबला भी कर लेता, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं।
लोहे की बंदूक पकड़ने से तेरे हाथ मजबूत जरूर हो गए, लेकिन इन बाजुओं में भी इतनी ताकत नहीं तो अब बिरजू को रोक सके। मर्द औरत से मुकाबला नहीं करता है, बल्कि उसकी इज्जत करता है, उसकी हिफाजत करता है और उससे प्यार करता है। तो सचमुच बहादुर लड़की है। तेरी दिलेरी पे बिरजू को प्यार आ गया है। उस प्यार का इनाम दिए बगैर बिरजू यहां से जाएगा नहीं। बहन के लिए तेरे बाबा को यहां से लेके जा रहा हूं, मगर तेरे लिए तेरे बाबा को यहां जिंदा वापस लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है, बिरजू का वादा है। अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे दुश्मन को यहां ले आया हूं चौधरीओ। अब मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो। चोटी की कसम, हम कैसे मान लें कि ये वही पहाड़ी लुटेरा है जो हमारा माल लूटा करता था। चोटी के बच्चे, अपनी याददाश्त को आज से 20 बरस पीछे ले जाओ। अपने मुंह पर काला कपड़ा डालो और याद करो, जिस फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी का तुमने खून किया था, आज वो तुम्हारे सामने खड़ा है। काले कपड़े उतार कर हमने शराफत के चोले जरूर पहने, मगर खून करने का हुनर अब भी बाकी है। काश मुझे पता होता कि चौधरियों की खाल में तुम जैसे भेड़िए छुपे हुए हैं, तो मैं कब का तुम लोगों की खालें उधेड़ चुका होता। फिक्र मत कर बुड्ढे, तो तब नहीं मरा था, लेकिन आज जरूर मरा जाएगा। खामोश! जब तक मेरी बहन मुझे वापस नहीं मिल जाती, कोई माई का लाल इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, बात तो तूने असूल की है। ठीक है, तुम हमारे दुश्मन को लेकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारी बहन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस साथ ले और इस साथ दे, क्यों, कैसी रहेगी? मंजूर है। इसकी बहन को लाओ। आज तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। मुझे ला के मेरे उन दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया, जिनकी तलाश में मैंने पहाड़ का एक एक पत्थर और जमीन का एक एक चप्पा छान मारा। ये तो शुरुआत है बाबा, अंजाम क्या होगा वो देखना है।
छोड़ो ये नाच गाना। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना लड़की के पर खर्चे उड़ा दूंगा। एक बंदूक। देखता क्या है बे? एक बंदूक जल्दी फेंक पूछती के। बंदूक नीचे। शाबाश मेरा बुड्ढे। तेरी चट्टी की कसम, तूने तो कमाल कर दिखाया। अब तुम सबको पता चलेगा ये चार चौधरी के साथ टकराने का क्या अंजाम होता है। लटका दो इस लड़की को। गुड, वेरी गुड। हिम्मत और बहादुरी का ठेकेदार, बिरजू ट्रक ड्राइवर और चार चौधरियों से बदला लेने के ख्वाब देखने वाला पहाड़ी लुटेरा, पुराना फॉरेस्ट ऑफिसर। बड़ा माल लूटा इस बुड्ढे ने हमारा। और ये हरामजादा बिरजू हमारी आने वाली नस्ल का नामो निशान मिटा देना चाहता था। वाह 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 वाह। चौधरी अब देखते हैं कब तक एक भाई अपनी बहन का वजन अपने कंधों पर उड़ा सकता है। सौरभ, भाई के कंधे बने ही बहन का बोझ उठाने के लिए होते हैं। वो तो ठीक है, मगर ये बूढ़ा कब तक जिंदा रहेगा? 20 साल से सीने में बदले के अंगारे भर कर जीने वाले इस बूढ़े के कंधे अब औलाद बन चुके हैं। अब इन दोनों की मर्दानगी का तमाशा शानू भाई के घुंघरुओं की जल चंदा भाई, शानों के मालिक चार चौधरियों का हुक्म है कि शानों को हमारे साथ भेज दो। आज उनकी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। इस खुशी के मौके पर वो एक जश्न मनाना चाहते हैं, और ये जश्न शानों के बगैर ऐसा लगेगा जैसे तारों बिना आसमान। अरे मियाँ, ये तो चौधरियों की अमानत है हमारे पास। मैंने भी अभी तक चेक कैश नहीं करवाया, बस आज ये जाएगी ना तो फिर करवा लूंगी। हाँ। क्या बात है चंदा भाई। नहीं चंदा भाई, मेरे साथ खुदी से बंधी हुई बकरी जैसा बर्ताव मत करो। मुझे उन हवालों के पास मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? नहीं जाएगी? देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी। अरे तू नहीं जाएगी तो मेरा चेक कैश नहीं होगा। जाती है कि नहीं? मुझे नहीं जाने से पहले इतना सोच लो, मैं शेरू दादा की मंगेतर हूँ। अरे अगर तुम उसकी बहन भी होती तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेता। चल। भगवान के लिए इस बेचारी पे इतना जुल्म न करो। अरे अभी तुमने चार चौधरियों के जुल्म देखे कहाँ हैं बुड्ढे? मुझे ऐसे नफरत से न देखो शेरू दादा, क्योंकि मैं आज तुम्हारे पास नहीं उस माँ के पास आया हूँ जिसने एक बेटी को इसी घर में अपने सीने से लगाकर ममता का सहारा दिया था। माँ जी, कुछ बदमाश इस बेटी को उठा के ले गए। माँ को ममता की याद दिलाने के साथ साथ ये भी बता दे बुड्ढे कि वो लड़की एक गंदी नाली का कीड़ा है, औरत जात के नाम पर एक कलंक है, नोटों के ढेर पर नाचने वाले एक तवाइफ है। बेटा, मानता हूं कि एक तवाइफ है, लेकिन मेरा बहता हुआ खून देख के तुम भी मान लो शेरू दादा कि इज्जत बेचने वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी जख्म नहीं खाते। नोटों के ढेर पर नाचने वाली एक औरत अपनी आबरू बचाने के लिए बार बार तुम जैसे गुंडे की चौखट पे न आती। बकवास बंद कर बुड्ढा, निकल जाए यहाँ से। शेरू, जा जाकर मेरी बेटी को वापस लिया। माँ, वो तेरी बेटी नहीं, एक नाचने वाली तवाइफ है। अगर बुरे और गंदे पेशा करने वालों के साथ शरीफों का कोई रिश्ता नहीं होता तो आज के बाद मैं तेरी माँ नहीं। माँ? अगर वो नोटों के ढेर पर नाचने वाली तवाइफ है तो तू भी नोट लेकर दूसरों का काम करने वाला बदमाश है। और अगर तू मुझे अपनी माँ समझता है तो जाकर मेरी बेटी को वापस लेना। माँ, मैं तो। और अगर तू उसे वापस नहीं ला सकता तो इस काम की कीमत लगा शेरू दादा। तेरी कीमत तुझे मैं दूंगी,
लेकिन वापस तब आना जब मेरी बेटी तेरे साथ हो। ओहो, क्या हो गया? साला बड़े बेमौके टायर पंचर हो गया। अरे तुम्हारे साथ तो यही होता है। देखिए खोलो। चल यार हेल्प करना। तकदीर की मारी एक मजबूर लड़की हूँ जिसे कुछ जालिम खरीद चुके हैं। मैं नाचने वाली तवाइफ हूँ। इस जंगल में क्या कर रही है? अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे खरीदार 4 चौधरी है। 4 चौधरी? और आज वो मुझे न जाना चाहते हैं, लेकिन मैं भाग निकली। तो फिर आज वहां तू नहीं, मैं नाचूंगी। आओ बहन। आ गए इंस्पेक्टर साहब आप लोग। आपकी नजरों में तो चारों चौधरी बहुत शरीफ थे। देख लिया उनकी शराफत को। उन लोगों ने मेरी बहन को किडनैप किया, मेरे बाप का खून किया और अपनी शराफत के चोले के अंदर चरस गांजा और अफीम का धंधा करते रहे। ये देखिए। माफ करना। अरे शानू भाई, अरे ये क्या बात नहीं थी? चल मेरा। बदतमीजी नहीं, मेरी माँ का हुक्म है। माँ का हुक्म है? चल चल लुच्चे गाय के चल। उठ बेटी उठ। ये लो माँ, मैंने तेरी आज्ञा का पालन कर दिया, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर तुमने इसे बेटी बनाकर इस घर में रखा तो मैं तुम्हें माँ कहना बंद कर दूंगा। क्योंकि सर से लेकर पैर तक अगर झूठ की ईंटें रख दी जाए तो एक तवाइफ बनती है, और एक तवाइफ से सच की उम्मीद रखना
आंखों देखे मक्खी निकलना होता है। माना कि ये तवायफ है, लेकिन बेटे ये तो सोच, इस बेचारे ने वो झूठ अपने आप को गुनाहों के दलदल से निकालने के लिए बोला था। सांप अगर डसना छोड़ भी दे तो भी आस्तीन में नहीं रखा जाता। बेटे प्रायश्चित के बाद तो भगवान भी इंसान को माफ कर देता है, और तो इंसान होके इसे माफ नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान को पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन इंसान को तो इंसान ताने मार मार कर मार देते हैं। अगर इसे घर में रखना है तो मुझे भूल जाना पड़ेगा तुम्हें। शेरू, शेरू बेटा, अरे सुन तो। पागला, भूख लगेगी तो सीधा माँ के पास आ जाएगा। चल तू अंदर चल। नहीं माँ जी, मेरी वजह से माँ बेटे में दूरी पैदा हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरे नसीब में कोठा लिखा है तो फिर कोठा ही सही।